Hello bachcho, let's read this question. The character that proves that frogs have evolved from fishes is option A, their ability to swim in water. Option number B, tadpole larvae in frogs. Option number C, similarity in the shape of their head. या फिर option number D, they are feeding on aquatic plants. तो हमको बताना है कि frogs कौन सा करेक्टर है जो रिसेंबल करता है फिशेस से और पता चल रहा है कि फिशेस से इवॉल्व हुआ है frogs. तो जो फिशेज हैं उनका जो रेस्पिरेशन होता था वो गिल से होता था, लेकिन जो जब फिशेस का इवोल्यूशन हुआ, फिशेस का जब एवोल्यूशन हुआ तो वो एम्फीबियंस की फॉर्मेशन हुई थी, एम्फीबियंस की. और फ्रॉग एक एम्फीबियन है. तो जब फ्रॉग उसकी लार्वा स्टेज में होता है टेडपोल में और फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रॉग में. तो जो टेडपोल स्टेज होती है वो गिल से ही रेस्पिरेट करती है और जो फ्रॉग होता है वो लंग्स और स्किन से रेस्पिरेट करता है. लेकिन जो टेडपोल स्टेज है वो तो उससे गिल से कर दिया रेस्पिरेट. तो एक फ्रेज बोला था हैकल ने एक फ्रेज बोला था कि ओंटोजोनी replicates the phylogeny. Ontogeny replicate phylogeny. इसका मतलब है कि जब डेवलपमेंट होगी किसी भी स्पीशीज की तो वो उसके एंसेस्टर के साथ सिमिलैरिटी रिसेंबल करेगी. इसलिए जब भी एवोल्यूशन हुआ फिशेस का, डेवलपमेंट हुई फिशेस की, तो टेडपोल की फॉर्मेशन हुई या एम्फीबियन की फॉर्मेशन हुई तो वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो करेगी. इससे पता चलता है कि टेडपोल्स के पास गिल्स इसलिए हैं क्योंकि वो फिशेस टेडपोल्स की एंसिस्टर है या एम्फीबियंस की एंसिस्टर है, जिसकी वजह से उनके पास गिल्स हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि टेडपोल का जो लार्वा है इन फ्रॉग की वजह से ये प्रूव करता है कि जो फिशेज है वो एंसेस्टर है फ्रॉग की, या फ्रॉग्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द फिशेज. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो टेडपोल का लार्वा है इन फ्रॉग्स वो करेक्टर है जो प्रूव करता है कि फ्रॉग्स आर इवॉल्व फ्रॉम द फिशेज. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.